110 वर्षों की रामलीला परंपरा का गौरव, धनुष यज्ञ महोत्सव स्मारिका का भव्य विमोचन। लखनऊ अमराई गांव इंदिरा नगर स्थित मेला धनुष यज्ञ मंडल की ऐतिहासिक रामलीला परंपरा के 110 गौरवशाली वर्षों को समर्पित धनुष यज्ञ महोत्सव स्मारिका विमोचन समारोह का आयोजन रविवार को द रॉयल क्रेस्ट बैंकेट हॉल, जानकीपुरम विस्तार में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दिनेश शर्मा, सदस्य राज्यसभा, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने दीप प्रज्वलन कर किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय समाज में मर्यादा, सेवा और सांस्कृतिक संस्कारों के पुनर्जागरण की प्रेरणा है। अमराई गांव की रामलीला इस बात का सशक्त उदाहरण है कि कैसे परंपराएं समाज की आत्मा को जीवित रखती हैं। समारोह की अध्यक्षता श्री दिलीप मिश्र, अध्यक्ष मेला धनुष यज्ञ मंडल अमराई गांव ने की। उन्होंने कहा कि यह रामलीला न केवल गांव का गौरव है बल्कि इसकी परंपरा आज भी समाज में एकता, भक्ति और संस्कारों का संदेश देती है। इस अवसर पर धनुष यज्ञ महोत्सव की स्मारिका का लोकार्पण किया गया। इस स्मारिका में 110 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा, मंचन से जुड़े कलाकारों के संस्मरण, सामाजिक योगदान और सांस्कृतिक विकास की झलक प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का संचालन मंडल निदेशक संतोष कुमार पांडे ने किया। समारोह में बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, पत्रकारगण और मंडल के सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज क्या कुछ कार्यक्रम कर आज का जो कार्यक्रम है वो लखनऊ की प्राचीनतम रामलीला है, अमराई गांव की, 110 वर्ष पुरानी है। उसकी गौरव गाथा को जिस तरीके से एक स्मारिका के रूप में आपने लिपिबद्ध किया है, तो उसी के विमोचन का आज का कार्यक्रम था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका विमोचन डॉक्टर दिनेश शर्मा जी द्वारा हुआ, जो इस रामलीला से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और संरक्षक के तौर पे वो रहे हैं। और मैं भी उस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। निश्चित तौर पे अमराई गांव की जो रामलीला है, किसी कार्यक्रम को शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन उसको निरंतरता बनाए रखना, उसको ऊंचाइयों पे बनाए रखना, ये बड़ा कठिन काम होता है। 110 साल पुरानी उसकी गौरव गाथा को जिस तरीके से लिपिबद्ध किया गया है, मैं सभी आयोजकों को, पूरी कमेटी को, पूरे अमराई गांव की जनता को, लखनऊ के लोगों को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि जो हमारी संस्कृति है, जिस तरीके से हमारी किसी आयोजन के साथ हमारी स्मृतियाँ भी जुड़ी हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ तक दिलीप मिश्रा जी की बात है, ये निश्चित तौर पे उन लोगों में है कि ये पूरे साल रामलीला के विषय में सोचते हैं कि इस साल मुझे अच्छा और क्या करना है। सबसे बड़ी विशेषता है। तो मैं आपको भी बधाई दूंगा और सभी जितने भी हमारे कमेटी के लोग हैं उनको बधाई दूंगा और इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि इस विशेष अवसर पे उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया। मैं अर्चना सिंह, NLP ट्रेनर, मेडिटेशनल एक्सपर्ट। आज बहुत भाव विभोर हो रही हूँ क्योंकि धनुष यज्ञ महोत्सव मतलब 109 साल पुराना महोत्सव जो चल रहा है, हमारे आज़ादी के पहले से चल रहा है, 1915 से चल रहा है। उस मंच पर मुझे आज ध्यान सिखाने का, उसके बारे में बताने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उससे बहुत विभोर हो चुकी हूँ। जैसे दिनेश शर्मा जी ने भी कहा था, हमारे पूर्व डिप्टी CM, उन्होंने भी कहा कि हमें टाइम आ गया है कि अपने ऊपर काम करना है, सनातन को आगे ले जाना है, सनातन में बहुत पावर है। मेरा बेटा दक्ष सिंह, जो कि आज इस मंच पर सनातन के ध्यान से आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, उस चीज को दर्शाया है। वो बंद आंखों से यहाँ पढ़कर दिखाया है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ध्यान से हो सकता है, हमारे माइंड को ट्रेन करने से हो सकता है। ये मंच अपने आप में बहुत गरिमा है
क्योंकि ये मंच हमारे सनातन को आके लेके जा रहा है। और जब मुझे ऐसा इनविटेशन आया कि आप यहाँ आकर इसके में ध्यान की विधि के बारे में बताइए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि 100 से ज्यादा तरीका है ध्यान में जाने की। ध्यान करने की कोई तरीका नहीं होती, लेकिन ध्यान में जाने की 100 से ज्यादा तरीका है। और जब मुझे ये मंच मिला तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी कुछ सार्थक हो गई है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए। 109 साल से लगातार सनातन धर्म के लिए जो मंच कार्य कर रहे हैं, जो लोग कार्य कर रहे हैं, उस पर मैं आकर अपना जो भी अल्प ज्ञान है वो दे पाई। मैं शुक्रगुजार हूँ दिलीप जी का जिन्होंने इनवाइट किया। मैं शुक्रगुजार हूँ एस भारत का जिन्होंने इसका मीडिया पार्टनर बनकर इसकी बातें बहुत दूर दूर तक पहुंचाई। मैं आभार करती हूँ हर उन लोगों का जो इस पर आकर इसको एक सार्थक प्रयास सनातन धर्म की परचम लहराता जाए उसके लिए जो कार्य किया। धन्यवाद। अखिलेश्वर नाथ पांडे हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। एनआरटी इंडिया नाम की एक छोटी सी संस्था है, कोचिंग के नाम पर वो चलती है। आज मेला धनुष यज्ञ अमराई गांव की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया था। जो स्मारिका है इसी के विमोचन के लिए। ये स्मारिका में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पिरोई गई वह सबसे महत्वपूर्ण वह है कि शुरू से लेकर के आज तक के जितने कार्यक्रम हुए उन सारे कार्यक्रमों के फोटोग्राफ और विभिन्न लोगों के अपने अपने शुभकामना संदेश जो इन्होंने देकर के आप लोगों ने किया, ये बहुत ही अच्छा रहा। और कार्यक्रम का जो विमोचन का कार्यक्रम माननीय दिनेश शर्मा जी ने आकर के यहाँ पे किया मंच से, विभिन्न तमाम जनप्रतिनिधियों के बीच में, तमाम ऐसे प्रोफेशनल्स के बीच में ये कार्यक्रम हुआ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगर ये 110वां वर्ष हुआ है तो अगले 100 वर्ष तक ऐसे ही अनवरत कम से कम चले, यह मेला धनुष यज्ञ अपना कार्य करता रहे। धन्यवाद। मैं कथक की कलाकार हूँ और मुझे यहाँ बुलाया गया धनुष यज्ञ महोत्सव, और 109 साल हो गए हैं। आप सोचिए कि अंग्रेजों के ज़माने से ये चला आ रहा है, कितना प्राचीन है। तो आई थॉट कि सबने इसको अपनाना चाहिए, अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए। यहाँ पे सनातन का वाकई में मैंने देखा, मतलब अपने आंखों देखिए देखा है कि सनातन को कितना लोग चाहते हैं, कितना मानते हैं। और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आए थे और मैं उनका परिचय कैसे दूं, क्योंकि वो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं इतना जानना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल मोबाइल में हम लोग वास्तविक ज्ञान भूलकर एक आर्टिफिशियल ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो शक्ति है पूरे विश्व में नहीं है, तो खुद की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। चलिए, नमस्कार। शर्मा, राष्ट्रीय भाजपा समर्थक मंच से प्रदेश अध्यक्ष। आज जो है यज्ञ महोत्सव, धनुष यज्ञ महोत्सव में पुस्तिका विमोचन हुआ और बहुत अच्छा हमारे चीफ गेस्ट दिनेश शर्मा जी ने बोला, जो हम लोगों की वास्तविकता हिंदू धर्म की है, या बच्चों को जो ज्ञान देना चाहिए अपने धर्म का, वो इस समय बिल्कुल दूर कर दिया गया है। बच्चों को विदेशों में पढ़ाना, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना, यहाँ तक कि आज के बच्चे ना तो राम जी को जानते हैं, ना राम जी के पिताजी को जानते हैं। अब जब से राम जी, हमारी बीजेपी मोदी जी ने अयोध्या में राम जी का करवाया, तब से बच्चे कुछ राम जानने लगे। ओके, गुड मॉर्निंग से अच्छा इस समय जो है लोग राम राम करने लगे हैं। तो मेरा बस यही है कहना कि अपने धर्म से भटके नहीं, अपने धर्म का आचरण करें और सम्मान करें। प्रबंधक अवध अकेडमी जरहरा। आज मैं धनुष यज्ञ महोत्सव मेला धनुष यज्ञ मंडल के स्मारिका के कार्यक्रम में आया। इनके मुख्य अतिथि दिनेश शर्मा जी थे। इस स्मारिका के माध्यम से
100 वर्षों के इतिहास को इन्होंने अपनी पत्रिका में बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया। थैंक यू। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, मेला धनुष यज्ञ मंडल अमराई गाँव उपाध्यक्ष। आज यहाँ जो प्रोग्राम था ये हमारे धनुष यज्ञ मेला का जो 109 वर्ष से लगातार होता चला रहा है उसके पुस्तक का विमोचन था, जिसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब ने इसका विमोचन किया है। अब इसको हम लोग वैश्विक स्तर पर हम अपने धनुष यज्ञ मेला महोत्सव का सुचारू रूप से इसका जो है प्रचार प्रसार करेंगे और हिंदुत्व को, सनातन को आगे बढ़ाएंगे और इससे जितने भी और भी लोग जुड़ते जाएंगे उनको यही हम संदेश देना चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुत्व की ओर जुड़े और सनातन धर्म का पालन करें और भारत को एक राष्ट्र गुरु के रूप में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।